वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएस बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझेंगे। ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक घटना होती है जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करवा दी जाती। ये लोग एक बाग में उपस्थित होते हैं, वो चारों तरफ से बंद रहता है, निकलने का मार्ग सिर्फ एक होता है और उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये जो घटना हुआ है ना, आज भी दुनिया के बड़े नरसंहारक घटनाओं में से एक माना जाता है। तो चलिए सभी एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं जहां से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। पहला पॉइंट तो यही बन सकता है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो अमृतसर पंजाब में है। इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है, अंग्रेज सेनाओं ने भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में इनकी हत्या कर दी। देखिए, अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 डेट याद रखने, अंग्रेज सैनिकों ने गोली चलाई थी और भारतीयों की जान गई थी। इस हत्यारी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व ब्रिटिश शासन के अत्याचारी जनरल डायर ने किया था। देखिए, ये इसका नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेजी सेना का जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी ब्रिटिश शासन की जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है, जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी कर मार डाला था। देखिए, सैकड़ों थे, निर्दोष थे, उसमें सभी वर्ग के लोग थे, उनकी हत्या हो जाती। वह तारीख आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक है। भाई, अब मतलब बेवजह बिना किसी कारण का सैकड़ों लोगों की हत्या की गई तो नरसंहार ही माना जाएगा। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने भारतीयों और कई ब्रिटिशों को भी झकझोर दिया था। भारत के विदेश मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू ने आदेश दिया था कि इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई जाए। देखिए, जब ये घटना हुआ था तो उस समय भारत के विदेश मंत्री थे एडविन मॉन्टेग्यू। इन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि एक समिति गठित होगी और इसकी जांच की जाएगी। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने हत्या जांच समिति के गठन की घोषणा की, जिसे और अधिक व्यापक रूप से और विभिन्न रूप से हंटर कमेटी या फिर हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो हंटर आयोग का जो नाम है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बना था, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर पूर्व सॉलिसिटर जनरल था। देखिए, लॉर्ड विलियम हंटर ये पहले सॉलिसिटर जनरल था, इसने अध्यक्षता की थी स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, और भी कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया। इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हाल की गड़बड़ियों की जांच करना, उनके कारणों और उनके साथ सामना करने के लिए उपाय करना था। सदस्यों में 3 भारतीय थे, अर्थात सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, है ना। आगे बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, वकील और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद सदस्य, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खां ग्वालियर राज्य से वकील थे। तो जो समिति गठित हुई इसमें 3 भारतीय भी थे। एक थे कौन, CH सीतलवाड़, ये नाम याद रखने, दूसरा पंडित जगत नारायण और तीसरा साहिबजादा सुल्तान अहमद खां। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बता दें, अगर आप बचे हुए समय में ROE का टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप टीम के जो 30 टेस्ट की सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर उस सीरीज की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो जहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश अधिकारियों ने दिया था। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो पहला पॉइंट ये है, पेपर में कई बार बना हुआ है। शंकरन नायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा था उस समय, उसमें शंकरन नायरन जी शामिल थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसके जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इसमें 3 भारतीय भी थे, सीतलवाड़, जगत नारायण और अहमद खां, ये भी आपको याद रखना है। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। देखिए, हंटर आयोग ने भी जो रिपोर्ट जारी किया, इसमें सरकार को दोषी नहीं बताया गया भाई। अब जनरल डायर का होगा क्या, तो इसकी
हत्या की जाती, कैसे की जाती, गोली मार के, कौन करते हैं आगे हम लोग समझेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जनरल डायर ने उसको अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु किंतु ब्रितानी अखबारों में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रितानी लॉर्ड सभा से उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। देखिए ये जो कुकृत्य करता है, अब जो निहत्थे निर्दोष लोग होते हैं उनके ऊपर गोली चलाते हैं, इसके कारण इसकी नौकरी तो चली जाती है, लेकिन जो ब्रिटिश समाज होता है, ब्रिटिश अखबार होता है, इसमें उसको भाई शेर कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है, ये सब उसको उपाधियाँ दी जाती हैं। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार उपाधि, भाई इसने जो काम किया था ना, इसके लिए मान की उपाधि, मान की तलवार ये उपाधि प्रदान की गई। उधम सिंह, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर की लंदन में जाकर हत्या कर दी। देखिए जो गवर्नर जनरल जो डायर था, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, और उसकी हत्या किसने कर दिया था? उधम सिंह ने किया था 1940 में, मतलब हत्याकांड के 21 वर्ष बाद। इसे कहते हैं भाई बदला। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और मृत्युदंड दे दिया गया। महात्मा गांधी अब जलियांवाला हत्याकांड पर क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। निवारक हत्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूरता कहा था। आगे दिया रॉलेट एक्ट। जेम्स फोर्ड ने 1916 से 1921 के बीच भारत के मध्य वायसरायता का काम किया था। इन्हीं के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट में को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील या कानून या फिर इसे काला कानून कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था कि भाई बिना किसी कारणवश, बिना कुछ बताए आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता। आगे यहाँ पर थे द अनार्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। द अनार्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट कहा गया। मतलब ये जो है ना, यही रॉलेट एक्ट है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर आधारित था। तो ये एक समिति बनी थी, कौन सी समिति? सिडनी समिति, है ना। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति बनी थी, उसी के आधार पर इसे तैयार किया गया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 ईस्वी में आरंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। तो साथियों, ये आज की क्लास रही। अगली क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन को विस्तार से समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।